तो अगर आप एक नई यूट्यूबर हो, आपने बढ़िया कैमरा और फ़ोन ले लिया बट आपकी वीडियो क्वालिटी इस तरीके से बहुत सिंपल सी आ रही है और आप चाहते हो कि आपका लाइटिंग सेटअप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो, तो आज मैं अपनी यूट्यूब चैनल की जो लाइटिंग है उसका ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से लाइट्स यूज़ करता हूँ, किस डायरेक्शन में लाइट रहती है, कौन कौन सी लाइट्स यूज़ हो रही हैं। बिकॉज अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इन टोटल 4 लाइट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एज ए न्यू यूट्यूबर आप 4 लाइट्स में इन्वेस्ट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप करो, बट होपफुली आपको कुछ सजेशन यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 लाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। की लाइट, फिल लाइट, रिम लाइट, बैकग्राउंड लाइट, प्रैक्टिकल लाइट। ये 5 लाइटिंग्स को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ना, आप अपने एक फ़ोन से भी अगर वीडियो शूट कर रहे हो तो बढ़िया क्वालिटी का आउटपुट निकाल सकते हो। बिकॉज लाइट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आपकी वीडियो में ऑडियो या वीडियो क्वालिटी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं की लाइट के बारे में, जो आप अभी देख रहे हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ। तो अगर आप देखोगे ये कैमरा है, ठीक है, सामने यहाँ पे मैं ये की लाइट यूज़ कर रहा हूँ जो इस तरीके से स्टैंड पे है। अब लाइट कौन सी है, क्या है, वो मैटर नहीं करता, बट मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। इस चैनल के लिए मैं गोडॉक्स SL60W लाइट यूज़ करता हूँ जो मैं पिछले 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो सॉफ्ट बॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इस तरीके से ये पूरा गोल सा एक सॉफ्ट बॉक्स है, इसको लैंटर्न बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करता था, गोल वाला जो आता है, फिर उसके बाद मैंने लैंटर्न में अपग्रेड करा बिकॉज मुझे यहाँ पे फिल लाइट अच्छी मिलती है। अब ये क्या करता है, ये हर डायरेक्शन में लाइट थ्रो करता है ताकि आपको एक सिंगल लाइट से भी बढ़िया अच्छी खासी जो फिल लाइट है वो मिल सके। अब फिल लाइट क्या होती है उसकी बात हम आगे करेंगे, बट अभी हम की लाइट की बात कर रहे हैं। तो की लाइट नाम से ही की मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइट है जो आपके फेस के ऊपर आ रही है, जो सबसे ब्राइट लाइट है, उसको हम की लाइट बोलते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैं हमेशा जो भी की लाइट है उसको 45 डिग्री पे रखता हूँ, ना एकदम सामने ना एकदम साइड में। बिकॉज अगर मैं साइड में रखूँगा तो वो एकदम ड्रामेटिक लाइट होती है, सामने फिर वो रिफ्लेक्शन आती है, शैडोज़ नहीं बनती। तो बिना शैडो के जो वीडियो है ना वो मुझे बहुत फ्लैट लगती है। तो मैं पर्टिकुलरली 45 डिग्री पे लाइट रखता हूँ जो आप इस तरीके से अभी देख सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है, मुझे हल्की सी शैडोज़ मिलती है साइड पे, जिसकी बात हम फिल लाइट पे करेंगे। तो की लाइट एक तो हो गया डायरेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा हो गया लाइट का साइज कितना है। लाइट सोर्स का साइज बहुत मैटर करता है बिकॉज जैसे मैंने बताया, मैं ये जो सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ लैंटर्न, ये हर जगह से लाइट फिल करता है। तो होता क्या, लाइट का बल्ब जो है वो छोटा सा है, बट जब आप उसको बहुत बड़ा उसके आगे सॉफ्ट बॉक्स लगा देते हो ना, तो वो लाइट सोर्स अब वो उतना बड़ा बन जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर आप छोटा लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हो, या मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा दूंगा बिना सॉफ्ट बॉक्स के लाइट कितनी हार्ड आती है और सॉफ्ट बॉक्स के साथ लाइट कितनी सॉफ्ट हो जाती है। अब हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट का डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। हार्ड लाइट क्या होती है, जो शैडोज़ बहुत हार्ड बनाती है। तो जब आप एक लाइट को बिना सॉफ्ट बॉक्स के यूज़ करते हो तो लाइट नॉर्मली हार्ड होती है। सॉफ्ट लाइट क्या होती है, जब आप आगे सॉफ्ट बॉक्स लगा देते हो या डिफ्यूज़र लगा देते हो तो जो शैडोज़ एकदम सॉफ्ट जैसे अभी बन रही है ना, इसको हम सॉफ्ट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है हमारी की लाइट जो 45 डिग्री पे यूज़ करना है। हाँ, और एक और आपको मैं सजेशन दे देता हूँ। ये जो लाइट की हाइट है ना, ये मेरे हेड से ऑलमोस्ट 2 से 3 फीट ऊपर है। उसका रीज़न क्या है, अगर मैं एकदम सामने रख दूंगा ना तो साइड वे शैडो आएंगी। तो मुझे साइड शैडो पसंद नहीं है, मुझे एक एंगल पे शैडो पसंद है। तो पहले तो डायरेक्शन हो गया 45 डिग्री, उसके बाद हाइट हो गया। तो अब जो शैडो बनेगी ना वो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ शैडो आएगी जो देखने में ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप मेरे 7-8 साल के एक्सपीरियंस से आपको हेल्प कर सकता है। तो ये हो गई की लाइट। अब सेकंड लाइट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऑप्शनल है, उसको हम बोलते हैं फिल लाइट। अब फिल लाइट क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे, जो मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो है ये क्रियो की लाइट स्लैब। इसके बारे में पहले मैंने बहुत बात करी है। 2200 की लाइट है, उस हिसाब से मुझे पूरा पैसा वसूल है लाइट लगती है। ठीक है, अब फिल लाइट होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फ्रेम में रख लेता हूँ, इसको ऑन ऑफ करूँगा, फिर आपको भी डिफरेंस पता लगेगा। अभी देखो ये लाइट ऑफ है। अब आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ की लाइट अभी तक जल रही है और यहाँ पे शैडोज़ क्रिएट हो रही हैं। तो अगर तो आपको ऐसा लुक आ रहा है, आपको पसंद है तो ठीक है। अब फिल लाइट का काम क्या होता है, जो शैडोज़ हैं उसको फिल करना, इसलिए हम इसे फिल लाइट बोलते हैं। अब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ थोड़े डिस्टेंस से, अब आप देख रहे हो शैडोज़ फिल हो गई हैं। मैं दोबारा ऑफ कर रहा हूँ, अभी शैडोज़ हैं, अब शैडोज़ फिल हो रही हैं, इसलिए इसको फिल लाइट बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, और क्योंकि मैं ये लाइट दूर भी इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि फिल लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, मतलब जो ब्राइटनेस है,
की लाइट की हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, फिल लाइट की कम होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप दोनों बराबर कर दोगे तो, या फिल लाइट की ज़्यादा कर दोगे तो फिर फिल लाइट वो फिल नहीं रहेगी, वो की लाइट बन जाएगी। बराबर कर दोगे तो शैडोज़ ही नहीं रहेंगे। इसलिए मैं फिल लाइट को कम रखता हूँ की लाइट से, ताकि आप देखो हल्की शैडोज़ अभी भी बन रही हैं, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज वो आपको ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है। तो फिल लाइट आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि हल्की से फिल रहे, बहुत ज़्यादा भी ना रहे, इसलिए हम इसको फिल लाइट बोलते हैं। अब नॉर्मली आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हो, आपके पास ऐसी छोटी लाइट है या आपके पास टेबल लैम्प है, बट अगर आप ज़्यादा हार्ड लाइट यूज़ करोगे ना तो वो शैडो उल्टी तरफ और बना देगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ट्राई करो अगर फिल लाइट का भी जो सोर्स का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रहे। मैं जो ये लाइट स्लैब यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा डिफ्यूज्ड है, ये देखो ये प्लेन है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट लाइट क्रिएट करता है, जो आप अभी देख भी सकते हो। तो इस तरफ ज़्यादा हार्ड शेडोज नहीं बनाएगा। तो ये हो गया फिल लाइट। अब हम आते हैं थर्ड लाइट पे, जो है रिम लाइट। अगेन ये ऑप्शनल है। अब रिम लाइट कैसे क्रिएट होगा, आप देखो अगर मैं यही स्लैब यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं एक एंगल पे दे दूंगा। अभी आप हेड पे देख रहे हो, मैं इसको हटाता हूँ, अभी आप मेरे बालों पे ध्यान देना। अब आप देखो रिम लाइट। अब रिम लाइट का मतलब क्या होता है, जब आप अब जैसे मेरे पीछे डार्क बैकड्रॉप है, मैं भी डार्क हूँ, कपड़े डार्क है, बाल डार्क हैं, चांसेस है कि मिक्स हो सकता है। अब जब मैं रिम लाइट ले आता हूँ ना, इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड से सेपरेट हो पाता हूँ और एक अलग से दिख जाता है कि हाँ मेरा हेड कहाँ ख़त्म हो रहा है और बैकग्राउंड कहाँ शुरू हो रहा है। इसको हम रिम लाइट बोलते हैं। अगेन मैं अगर हटाऊँ रिम लाइट तो कहीं ना कहीं मैं पीछे से थोड़ा मर्ज होता हुआ दिखूंगा। अब मैं रिम लाइट ले आऊँगा तो देखो हल्का हुडी पे भी पड़ रहा है, बालों पे भी पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, मुझे एक सेपरेशन मिलता है और एक रिम क्रिएट करता है, इसलिए इसको रिम लाइट बोलते हैं। तो अभी जिस पोजीशन में इस लाइट को रख रहा हूँ वो मेरे दोनों काम कर रहे हैं एक तरीके से, रिम भी क्रिएट कर रहा है, थोड़ी सी फिल लाइट भी दे रहा है। तो ये हमने 3 लाइट्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ लाइट पे, जो बैकग्राउंड लाइट है, जो मेरे हिसाब से अगर आपका थोड़ा पीछे बैकड्रॉप डार्क है तो आपको यूज़ करनी चाहिए। आपको दिखा देता हूँ, आपको मेरे पीछे शायद दिखे या मैं फ़ोन से भी शूट कर लूँगा। ये एक लाइट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से आप देखोगे ये लाइट आ रही है जो पीछे बैकग्राउंड मेरा जो है वहाँ पे यूज़ हो रही है। अगर मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ, अब हम देखते हैं तो अब क्या हो रहा है, अभी भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं पीछे बहुत डार्क हो रहा है और मैं मर्ज हो रहा हूँ बैकग्राउंड से, जो एक अगर प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ जाते हैं तो उतना बढ़िया नहीं लग रहा। अब क्योंकि मेरे पास लाइट है तो क्यों ना मैं इसको हल्का सा इंटेंसिटी बढ़ा दूं, ब्राइट कर दूं लाइट को, और अब आप देखो कितना डिफरेंस है। पहले थोड़ा डार्क जा रहा था, अब थोड़ा ब्राइट हो गया। तो ये होती है बैकग्राउंड लाइट। अब बैकग्राउंड लाइट नाम सजेस्ट करता है बैकग्राउंड में लाइट ऐड करते हैं, इसलिए हम इसको बैकग्राउंड लाइट बोलते हैं। एक और तरीके से ये लाइट आप यूज़ कर सकते हो, अगर मैं इसको पीछे की जगह आगे कर दूं, और अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो ये हल्का सा पीछे से लाइट आ रहा है, या अभी आप देखो मेरे एज में ये लाइट क्रिएट कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि आपको ये एज लाइट दे सकते हैं, रिम लाइट दे सकता है। अगेन वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है अगर आप इस तरीके से लाइट यूज़ करना चाहते हो। अदरवाइज़ मैं इसको पीछे की तरफ भी कर सकता हूँ, और अब ये मेरी बैकग्राउंड बन गई, ठीक है। तो ये हो गई फोर्थ लाइट। अब हम आते हैं लास्ट लाइट पे, जो आपने काफ़ी यूट्यूबर्स के फ्रेम में भी देखी होगी, वो है प्रैक्टिकल लाइट। अब क्या आप इस फ्रेम में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रैक्टिकल लाइट क्या है? देखते हैं कितने लोगों को पता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। एनीवेज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल लाइट्स हैं। पहले है ये जो आप ये नियॉन लाइट बोर्ड देख रहे हो, दूसरा है ये पीछे जो लैम्प सा लगा हुआ है ऑरेंज कलर का। प्रैक्टिकल लाइट क्या होती है? प्रैक्टिकल लाइट होती है आपके फ्रेम में ऐसी लाइट्स जो फ्रेम में विजिबल हैं, ठीक है। वो एज सच कुछ आपके ऊपर लाइट नहीं लेके आ रही एज अ सब्जेक्ट, बट वो फ्रेम में है ताकि फ्रेम बहुत डल ना लगे। अब अगर आप इस फ्रेम के साइड में देखोगे, अगर ये नियॉन बोर्ड नहीं होता, ये कैमरा, तो बहुत सिंपल सा डल सा होता, राइट। सिमिलरली इस साइड पे मैंने ये लैंप रखा है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा खाली जा रहा था तो मैंने लैंप रख दिया। तो ये आपके फ्रेम को भरता भी है, लाइट सोर्स भी है, और देखने में भी थोड़ा सिनेमैटिक सा लगता है। तो इनको हम प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं। अगेन ये ऑप्शनल चीज़ है, ज़रूरी नहीं है जब आप यूट्यूब शुरू कर रहे हो आपको ये सब ताम झाम चाहिए। इस वीडियो के थ्रू पहली चीज़ मैं आपको एक अपना यूट्यूब सेटअप का आइडिया देना चाहता था। मैंने कैसे लाइटिंग सीखी, समझी, कैसे यूज़ करी। तो अगर हम जल्दी से रिकैप करें, एक है की लाइट जो ये मेन लाइट आ रही है, दूसरी फिल लाइट हो गई जो आपकी शैडोज़ को फिल करती है, थर्ड है रिम लाइट जो रिम क्रिएट करती है बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए, चौथी है बैकग्राउंड लाइट जो आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में है, फिफ्थ
प्रैक्टिकल लाइट्स जो हमने लास्ट में डिस्कस करी थी। तो ये है मेरा पूरा लाइटिंग का ब्रेकडाउन। अगर आपको ऐसी ही और कोई भी वीडियो चाहिए मेरी तरफ से कमेंट्स में बता देना। मैं रेगुलरली कमेंट्स देखता हूँ, आपके सजेशंस लेके ही मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। आप में से किसी ने सजेस्ट किया था तभी मैं ये वीडियो लेके आया। तो आपके दिमाग में जो भी आइडिया है कि इस बारे में आपको जानना है, आप बता देना। मैं ट्राई करूँगा वैसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। एंड दैट्स इट। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो ये चैनल ज्वाइन कर लेना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।